हेलो गाइस। मुझे पता है इस बार के जो हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग हैं, क्योंकि कभी तो कभी तो वहाँ पे सिर्फ ये शो होता है कि यही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यही एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके थ्रू एडमिशन होंगे। और अब यूजीएचजी की वेबसाइट पर यहाँ पर एक नया एप्लीकेशन फॉर्म 2025 से 2026 यहाँ पर ये शो कर दिया है, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये दो चीज़ें, ये दोनों अलग अलग शो कर दिए हैं, जिसकी वजह से और कन्फ्यूज़न हो रही है। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ जो यूजी गर्ल्स हैं उनके लिए है। तो देखो, अभी आप लोग कंफ्यूज मत हो, और कंफ्यूज होने की वजह खैर ये खुद ही पैदा कर रहे हैं डीयू वाले, क्योंकि यार ऐसे फॉर्म ही निकाल रखे हैं इन्होंने। मैं खुद कल एक कमेंट देख के कन्फ्यूज़ हो गई थी कि ये पता नहीं क्या बच्चे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म नया यूजीएचजी की वेबसाइट पर शो हो रहा है। तो मैंने फिर देखा है आज, तब मुझे पता चला है कि हाँ, यहाँ पर ये दो फॉर्म्स दे रखे हैं इन्होंने। तो देखो, अब इसमें आप लोगों को क्या करना है। ये यूजी के लिए है, अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल। ठीक है, तो ये यूजी गर्ल्स के लिए है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये जो कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, सबसे पहले इसे फिल करो। तो जब इस पर क्लिक करोगे आप, तो ये जो नॉर्मल फॉर्म जो आता था डीयू का हॉस्टल एडमिशन फॉर्म, ये खुल के आएगा। तो इसे आप लोग फिल कर दो। इसकी सारी डिटेल मैंने एक वीडियो में बता रखी है इस फॉर्म को फिल करने की, तो इसे आप फिल कर लेना। बाकी इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो मैं इस वीडियो में दोबारा से बता देती हूँ। तो सबसे पहले अब हम इंस्ट्रक्शंस पे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इस पर ध्यान देना आप लोग कि आप अपनी सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेना। ये लिंक है, यहाँ पर जाओगे तो सारे डीयू हॉस्टल आ जाएंगे। वहाँ पर उनकी हर एक वेबसाइट पर जाकर आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब इंस्ट्रक्शन देख लो। तो इंस्ट्रक्शन में जो मेजरली इम्पॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। देखो, नॉर्मली सबसे पहला है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही होनी चाहिए। दूसरा दे रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटोग्राफ्स और सेल्फ़ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके। देखो, सेल्फ़ अटेस्टेड मतलब आपके उस पर साइन होने चाहिए। ठीक है, जो कैंडिडेट, जो बच्चा है ना, उसके साइन होने चाहिए उस डॉक्यूमेंट पे, और जो डॉक्यूमेंट उसका है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वो डॉक्यूमेंट, जैसे अगर लोकल गार्जियन का डॉक्यूमेंट है ना, तो उस पर लोकल गार्जियन के साइन होने चाहिए। तो वो चीज़ आपको, अब अगर लोकल गार्जियन के साइन अगर हो जाते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं होते तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, सेल्फ़ अटेस्टेड अब आपको समझ आ गया। मतलब जिसका भी डॉक्यूमेंट है, अगर वो आपके डॉक्यूमेंट हैं तो उसमें आपके साइन होने चाहिए। लोकल गार्जियन का डॉक्यूमेंट है तो उनके साइन होने चाहिए। पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट है तो उसमें पेरेंट्स के साइन होने चाहिए। तो वो सारे साइन आपको उसमें करवाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, जो भी फॉर्म्स आपसे मांगे गए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मेरिट और एंट्रेंस, तो इसमें आपको एंट्रेंस लिस्ट वाला ऑप्शन भरना होगा। ठीक है, एंट्रेंस एडमिशन लिस्ट वाला। नेक्स्ट, फ़ी रिसिप्ट, तो जो आपने एडमिशन फ़ी रिसिप्ट एडमिशन के टाइम पे जो फ़ी पे करी है वो रिसिप्ट आपको देनी है। और ये लास्ट एग्ज़ामिनेशन मार्कशीट देनी है। डॉक्यूमेंट जो अगर रिज़र्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो वो दे देना। और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये 10th की मार्कशीट देनी है अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए। बाकी BRS, लेटर फ्रॉम BRS, ये रिसर्चर्स के लिए है जो PhD स्कॉलर हैं। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कैंडिडेट। ओके, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए आपका, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चाहे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हो। ठीक है, जो कि निवास प्रमाण पत्र है।
या फिर आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो अपना परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ये मैं कैंडिडेट का बता रही हूँ कि अगर आपको अपना देना है तो आप अपने लिए आधार कार्ड भी दे सकते हो, वोटर आईडी भी दे सकते हो, राशन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें से कुछ भी दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ लोकल गार्जियन। ओके, तो यहाँ पर आपको जो लोकल गार्जियन है उनका रेजिडेंशियल प्रूफ देना है। तो सेम ही उनके भी रेजिडेंशियल प्रूफ में आप क्या दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो या फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। होपफुली लोकल गार्जियन के अब रेजिडेंस प्रूफ का आपको दिक्कत नहीं होगी कि क्या हमें देना है। वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि लोकल गार्जियन का डॉक्यूमेंट है तो उस पर साइन भी लोकल गार्जियन के होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रेजिडेंस कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द वार्डन ऑफ द प्रीवियस हॉस्टल। ओके, तो ये जो पॉइंट है ना, ये उनके लिए है अगर आप पहले भी किसी हॉस्टल में रुक चुके हो, तो इसे आप लोग स्किप कर दो, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट फॉर्म। ओके, इनकम्प्लीट फॉर्म आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और एडमिशन जो होगा वो करेंट एकेडमिक सेशन के हिसाब से ही वैलिड होगा। और लास्ट है आपका एप्लीकेंट आर एडवाइज टू चेक हॉस्टल नोटिस बोर्ड। ओके, हॉस्टल नोटिस बोर्ड आपको चेक करते रहना, यानी कि हॉस्टल वेबसाइट बेसिकली वो आपको चेक करते रहनी है आपकी एडमिशन लिस्ट चेक करने के लिए। और क्योंकि कुछ भी इंडिविजुअली ईमेल में कुछ भी सेंड नहीं किया जाएगा, आपको वेबसाइट पर जाकर ही पता चलेगा कि क्या निकल रही हैं डेट्स लिस्ट। ओके, यहाँ पर ये भी दिया है कि रैंक और मेरिट नंबर इज़ मस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। ओके, तो रैंक और मेरिट नंबर जो है ना, ये अगर आपका जो स्कोर कार्ड आया होगा सीयूईटी का, अगर वहाँ पे रैंक नंबर मेंशन है ना तो वो डाल देना आप, ठीक है। अगर रैंक नंबर मेंशन है सीयूईटी स्कोर कार्ड में तो वो आप मेंशन कर देना, डाल देना। नेक्स्ट चलते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट बी फिज़िकली प्रेजेंट फॉर द इंटरेक्शन विद डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नो एडमिशन शैल बी मेड विदाउट द इंटरेक्शन। ओके, तो इसमें बोला है कि आपका जो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो उस टाइम आपका आना ज़रूरी है। इसका मतलब ये भी है कि फॉर्म आपका जो होगा वो कोई और भी जमा करने जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म अगर आप नहीं जा पा रहे हो जमा करने तो कोई और भी जा सकता है। खैर, जिस फॉर्म की अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो फॉर्म आपका ऑनलाइन सबमिट होगा, और जो आपको फ़िज़िकली जाना है सबमिट करने वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, उसमें बोला है, ओके, तो इस पॉइंट को लेके भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सबमिट एन एफिडेविट बाय 2 लोकल गार्जियंस ऑन 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो एफिडेविट है ना, ये आपको एडमिशन के टाइम पर देना है, ठीक है। दूसरा, ये एफिडेविट आपको दोनों लोकल गार्जियन का बनवाना है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर, ठीक है। तो ये आप किसी भी तहसील या फिर कचहरी में जाके आप बनवा सकते हो। वहाँ पे जाके बस आपको ये बोलना है कि हमें 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर अपना ये लोकल गार्जियन का एफिडेविट बनवाना है। तो आप लोग ज़्यादा करो तो आधार कार्ड वगैरह ले जाना उनके, बाकी नॉर्मली जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से भी बन जाएगा ये। तो ऐसा कुछ नहीं कि दिल्ली आके ही बनवाना है, तो जहाँ आप रहते हो वहाँ पर भी बन जाएगा। और ये बनवा के आपको जब एडमिशन होगा आपका, उस टाइम पर आपको ये देना होगा, ठीक है। तो अभी इसकी टेंशन मत लो, बस इतना करो कि ये एफिडेविट जो है इसे बनवा के रख लो, ठीक है।
एफिडेविट बनवा के रख लेना, और जो मैंने बोला है वैसे ही जाके आपको वहाँ पर बोलना है। ओके, आगे इसमें बोला है आधार कॉपी ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, इसमें आधार कार्ड की कॉपी, आपके जो पेरेंट्स के आधार कार्ड है ना, उनकी फ़ोटोकॉपी रखनी है आपको। वो भी आपको एडमिशन के टाइम ही काम आएगी, तो वो भी आप लोग तैयार करके रख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर मेल कर सकते हो, उन्हें डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको कैसी भी दिक्कत आ रही हो, अगर आपका कोई भी लिंक नहीं चल रही हो, जैसे पेमेंट की अभी भी कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो वो इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। जो भी उन्हें दिक्कत आ रही है वो इस पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस मेल आईडी पर मेल कर देना जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट से रिलेटेड, एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी। लास्ट यहाँ पर बोला है द कैंडिडेट नीड्स टू चूज़ द जेंडर एंड अप्लाई बिफोर प्रोसीडिंग। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि आप अपना जेंडर चूज़ करने के बाद अप्लाई करें, क्योंकि ये फॉर्म बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल्स के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल दोनों के लिए ही फिल हो रहा है, कॉमन फॉर्म है। तो होपफुली इंस्ट्रक्शन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और अगर कोई भी दिक्कत हो आप एक और बार वीडियो दोबारा से देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और चलो अब आगे चलते हैं फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म का मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दी है, तो इसमें मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग फिल करोगे, तो इसकी मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी एक ये चीज़ है एंटी रैगिंग। ओके, तो ये एंटी रैगिंग फॉर्म का है, तो ये आपको फिल करना है। तो इसे भी मैं एक बार दिखा देती हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करने के बाद ये एंटी रैगिंग की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, बाकी मिडिल नेम ऑप्शनल है, सरनेम डालो, लास्ट नेम डालो, अपना फ़ोन नंबर डालो, ईमेल आईडी, जेंडर सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी। अब पेरेंट्स की डिटेल, तो उसमें पेरेंट्स का नाम, चाहे तो आप फादर का भी लिख सकते हैं, मदर का भी लिख सकते हैं, उनका नाम लिख दीजिए, उनकी ईमेल आईडी, उनकी सिटी, स्टेट और एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको यूनिवर्सिटी का, तो आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर देना। यूनिवर्सिटी नेम में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाल देना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी फर्स्ट एंड देन फिल। ओके, तो अब यहाँ पर आपको जो भी वाइस चांसलर हैं डीयू के, उनका नाम डाल देना आप। फिर यहाँ पर आप उनका फ़ोन नंबर, जो कि ऑनलाइन मिल जाएगा, जब आप ऑनलाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी डालोगे ना, तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में जो भी नंबर मिले वो यहाँ पर डाल देना। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी का ही फ़ोन नंबर होगा, तो वो यहाँ पर डाल के नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल ऑफ द, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो या फिर डिप्लोमा, उसका इन्फॉर्मेशन डाल के किस सब्जेक्ट में वो लिख देना, यहाँ पे कोर्स नेम लिख देना। फिर ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन और क्लास, इसे स्किप कर देना। और करेंट ईयर में आप अपनी फ़र्स्ट ईयर डालना अगर अभी फ्रेशर हो आप। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू योर यूनिवर्सिटी, तो इसमें मॉरिस नगर डाल देना पुलिस स्टेशन, जो कि डीयू के पास है। ठीक है, और आप लोग सर्च कर लेना, लेकिन जैसा मुझे पता है कि मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन वो पास में पड़ता है, तो वो फिल करके आप यहाँ पे कंफर्म कर देना, यहाँ कंफर्म कर देना, इस पर टिक कर देना। इन सब पे टिक करने के बाद एवर रैग्ड में नो कर देना, ये नो नो होना चाहिए। फिर व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। ओके, तो नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर डाल देना। ऑनलाइन गूगल पे जाना, वहाँ पे सर्च करना नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर, तो वहाँ पर आ जाएगा, वो नंबर डाल देना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर लिख देना कि रैगिंग हुई है फिर नहीं, तो नो पे ही रखना है आपको।
फिर चेक करके सबमिट फॉर्म सबमिट करोगे। उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो रेफरेंस नंबर डाल के आपको अपना फॉर्म आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो रेफरेंस नंबर मिलेगा वो यहाँ डाल देना, बाकी सारी डिटेल फिल कर लेना आप। नेक्स्ट यहाँ पर अपना एकेडमिक रिकॉर्ड डालना पड़ेगा आपको, ये पीजी के लिए है। फिर अगर ये पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है तो ये आपको स्किप कर देना है, ठीक है। इसमें यूजी वालों को फिल नहीं करना है, यूजी के लिए जो बेसिक डिटेल्स हैं बस वही फिल करनी है। रीएडमिशन वाला भी आपको फिल नहीं करना है। फिर आपको लास्ट में जाके यहाँ पर ये फॉर्म सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपलोड करके फिर ये फाइनली यहाँ पे सबमिट करना है आपको ये। और यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी, यहाँ पे अपना बैंक नेम, अमाउंट ये सब डाल देना। फिर उसके बाद आपके पास प्रेफरेंस लिस्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसिप्ट अपलोड करनी है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि यूजीएचजी की वेबसाइट पे दे रखा है, ये फ़िल करना है। तो ये आपको फ़िल करना है। अब इसके बाद जो ये एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है ये भी आपको फ़िल करना है, और ये आपको फ़िल करने के बाद वहाँ पर फ़िज़िकली जाके सबमिट करना है। अगर आप सबमिट नहीं कर पा रहे हो तो अपने किसी भी रिलेटिव, लोकल गार्जियन, दोस्त, कोई भी हो, भाई बहन कोई भी, उनके हाथों ये फॉर्म आप हॉस्टल में सबमिट करवा सकते हो। तो इस फॉर्म के ऊपर भी मैंने वैसे वीडियो बना दी है, लेकिन एक और बार मैं बता देती हूँ इस फॉर्म का भी। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो फॉर्म नंबर और कोर्स, कॉलेज, इसे अभी फ़िलहाल आप लोग स्किप कर देना। यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा लेना। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है पहले से, तो वो सारी चेक कर लेना। बेसिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपसे मांगे गए हैं, तो वो सब करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। तो डिटेल्स में सबसे पहले नेम ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, कोर्स डाल देना, एनरोलमेंट नंबर अभी स्किप कर देना, डिपार्टमेंट डाल देना अपना, कॉलेज डाल देना, सब्जेक्ट, ईयर, डेट ऑफ एडमिशन, ओके, मेरिट लिस्ट रहने देना, एग्ज़ामिनेशन लास्ट पास, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टोटल मार्क्स, ये सब फिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी डाल देना, अगर कोई भी स्कॉलरशिप मिल रखी है तो वो फिल कर देना। एड्रेस डाल देना अपना, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब फिल करना। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नॉर्मल डिटेल्स हैं खैर ये तो, है ना। अब ये सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको कॉलेज जाके अपना फिल करवाना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है तो वहाँ कॉलेज में जाके आपको ये वाला पोर्शन फिल करवाना है, उनके साइन होंगे, सील लगेगी, ठीक है। तो ये कॉलेज का पोर्शन है, वही फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ओनली फॉर फॉरेन स्टूडेंट, तो ये सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये मेडिकल फिटनेस डिक्लेरेशन, यहाँ पर आप लोग अपने साइन कर देना और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। फाइनेंशियल गारंटी एंड डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स, तो ये पेरेंट्स के लिए है। बाकी नीचे लोकल गार्जियन जो हैं इनके नाम लिख देने हैं आपको, और रेजिडेंशियल एड्रेस और ऑफिशियल एड्रेस जो भी है उनके साइन, ऐसे ही सेकंड लोकल गार्जियन का भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, डेट डालनी है, प्लेस लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर काउंटर साइन होंगे पेरेंट्स के, तो इसका ध्यान रखना। फिर नीचे उनका नाम लिखेगा, अगर जैसे फादर ने साइन किए हैं तो नीचे फादर का नाम लिखा जाएगा, अगर मदर ने साइन किए हैं तो यहाँ पे मदर का नाम लिखा जाएगा। और ये आ गया आपका सर्टिफिकेट, ओके, गैजेटेड सिग्नेचर वाला फॉर्म। तो इसमें क्या करना है आपको,
कि आपके फादर या फिर मदर कहीं पर भी जहाँ भी जॉब करते हैं तो वहाँ जाके आपको वहाँ का जो भी हेड होगा उनके सील और साइन होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके फादर फार्मर हैं तो आपको क्या करना है कि वहाँ के बीडीओ से साइन करवा सकते हो, ठीक है, या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, किसी से भी आप साइन करवा सकते हो इस फॉर्म को। तो ये भी आपका इजीली हो जाएगा। तो ये उनके लिए है कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर रिटायर्ड हैं तो उनके लिए है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अगर फादर जैसे फार्मर हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में, ठीक है, फार्मर बिजनेसमैन, तो अगर आपके फादर वो हैं तो आप उनसे ये वाला फॉर्म फिल करवा सकते हो। ऊपर वाला फिल करवाना है अगर कोई जॉब करते हैं तो, ठीक है। तो फार्मर हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये फॉर्म फिल करवाना है, या फिर रिटायर्ड है तो भी ये फॉर्म। लास्ट यहाँ पे एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग मांगी है स्टूडेंट से, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख के साइन करने हैं। वेरिफिकेशन ये वहीं होगा, ठीक है, हॉस्टल जाके। नेक्स्ट ये एंटी रैगिंग है पेरेंट्स के लिए, तो यहाँ पर उनके साइन करवाने हैं आपको, उनका एड्रेस लिखना है, नाम लिखना है, और वेरिफिकेशन हॉस्टल जाके ही होगा। फिर अंडरटेकिंग है स्टूडेंट की, फिर अंडरटेकिंग है पेरेंट्स की, तो इसमें भी उनके साइन होंगे, और पेरेंट्स वाले में पेरेंट्स के साइन होंगे, ठीक है। और ये फॉर ऑफिस यूज़ है तो इसे आप लोग स्किप कर लेना। फिर लास्ट में ये अंडरटेकिंग बाय हॉस्टल रेजिडेंट, तो ये आपकी है, तो इसमें आपको ये सब पढ़ना है, उसके बाद साइन करने हैं, अपना नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर एक्नॉलेजमेंट है, तो यहाँ पे पेरेंट्स का नाम लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा, फिर उनके साइन होंगे, उनका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। फिर ये रिसिप्ट है जो लास्ट में ये आपको दी जाएगी हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये था पूरा हॉस्टल एप्लीकेशन का फॉर्म यूजीएचजी का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है। तो हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें भी, जैसे आपको जितने भी साइन वगैरह हैं पेरेंट्स के, तो हॉस्टल जाने से पहले, इसे सबमिट करने से पहले आपको पेरेंट्स के साइन, अपने साइन, डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें पूछे हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सारे। फिर उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करते ही डायरेक्ट हॉस्टल नहीं सबमिट करना है। सबसे पहले आप अपने कॉलेज जाओगे, कॉलेज से इस फॉर्म को अटेस्टेड करवाओगे कॉलेज प्रिंसिपल के थ्रू, तो वो इस पर स्टैंप लगाएंगे, साइन करेंगे। फिर उसके बाद ये हॉस्टल जाके फाइनली सबमिट होगा फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वाला कॉमन लिंक है उस कॉमन लिंक पर जाके रजिस्ट्रेशन करो। फिर उसके बाद इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाओ। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इस फॉर्म को अच्छे से फिल करो, सारी डिटेल्स फिल करो। फिर उसके बाद आपको इसमें सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साइड रखो। उनमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें आप अपने साइन करके उन्हें सेल्फ अटेस्ट करो। लोकल गार्जियन के हैं तो उस पर लोकल गार्जियन के साइन होंगे। पेरेंट्स का पूछा है तो पेरेंट्स के साइन होंगे। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब आप सबमिट करने के लिए फ़ॉर्म को आओ, तो उससे पहले आपको जाना है कॉलेज। कॉलेज से इसे अटेस्ट करवाना है, स्टैंप लगवाना है इस फॉर्म पे। और जो ऑफिस यूज़ का था, कॉलेज पर्पज़ का एक पोर्शन था, वो पोर्शन उनसे फिल करवाना है। फिर उसके बाद ये फॉर्म आपको सबमिट करना है। तो इस तरह से ये सारा फॉर्म आपका यूजीएचजी का सबमिट होगा। होपफुली आपको अब बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और ज़्यादा दिक्कत मत लेना, क्योंकि ये फॉर्म पहली बार निकले हैं इस तरह से, तो थोड़ा सा सबको ही कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आप लोग तो अभी न्यू हो तो आपको तो होगी, और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं
ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पाती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई दूँ और जो मेरे पास डीएम्स आते हैं उनका भी रिप्लाई दूँ। तो और अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस कमेंट पर मतलब रिप्लाई देने से अच्छा वीडियो बनाना है, तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं देती। तो अब जैसे ये कमेंट जो आया था मेरे पास, तो उनका मैंने रात को ही देख लिया था, लेकिन मुझे सुबह तक ये सब देखने में कि ये क्या है, तो वो सब जानने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो मैंने सोचा कि इस पे अब मुझे प्रॉपर वीडियो बना के अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उस कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। तो उसके लिए सॉरी। और आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या क्या फॉर्म है, ये कैसे है। तो आप लोग अब आराम से अच्छे से फिल करो फॉर्म को और ज़्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। और देखना, अभी आप लोग टेंशन ले रहे हो फॉर्म फिल होने की, अभी कुछ टाइम बाद देखना आपका फॉर्म फिल भी हो जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा, आपको एडमिशन भी मिल जाएगा हॉस्टल में। फिर आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ चलो हॉस्टल तो मिल गया, टेंशन हुई थी लेकिन फिल हो गया फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अच्छे से हॉस्टल फॉर्म फिल करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और खुश रहो। ठीक है।